हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडा आउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ अवर थर्ड एलिमेंट लीडरशिप। उसकी ना कुछ स्टाइल्स होती है, ठीक है। हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी वेरियस स्टाइल्स है लीडरशिप की, मतलब एक लीडर कौन सी अलग अलग स्टाइल से लीडरशिप कर सकता है, हम लोग ये देखने वाले हैं। या कहें कि अपने फॉलोअर्स को वो कौन से अलग अलग तरीक़ों से, कौन से अलग अलग स्टाइल से इन्फ्लुएंस कर सकता है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक हियर इज़ लीडरशिप स्टाइल्स। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिएगा। पहली इमेज, सबसे पहले आप देखिए पहली इमेज। यहाँ पे जो हमारी पहली इमेज है वो क्या कहती है, यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं हल्का सा। देखो ये वाली इमेज क्या कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ पर्सन्स हैं जो अपने जो बोट में लोग बैठे हुए हैं, या कह लो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्सन हैं, ये 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पर्सन है ये अपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो बोट में बैठे हुए हैं, हम कह सकते हैं इन्हें एम्प्लॉयज़ या फॉलोअर्स, इनको क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये जो लीडरशिप स्टाइल है, ऐसी लीडरशिप जहाँ पर एक पर्सन, ऐसी लीडरशिप स्टाइल जहाँ पर एक पर्सन अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्ट करता है ना, उसे हम ऐसी स्टाइल को कहते हैं, ऐसी स्टाइल को हम कहेंगे ऑटोक्रेटिक। क्या कहेंगे? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इसे हम ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन स्टाइल भी कहते हैं। अथॉरिटेरियन। देखो ये जो लीडरशिप स्टाइल्स, हम लोग वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स जो पढ़ रहे हैं, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ, इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है कि एक पर्सन के पास क्या अथॉरिटी है। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। एक पर्सन के पास जो अथॉरिटी है, दैट इज़, दोस्तों अथॉरिटी क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो अथॉरिटी के बेसिस पे कौन सी लीडरशिप स्टाइल्स है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला स्टाइल क्या है, जिसे हम कहेंगे ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन स्टाइल, ठीक है, जिसमें एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो बता रहा है कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में अपनी बोट लेकर जानी है। तो दिस इज़ वन स्टाइल। अब यहाँ पर आप आइए सेकंड स्टाइल पर। ये इमेज देखिए, ये वाली, ये इमेज में क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है ये अपने हिसाब से सोच रहा है, अपने हिसाब से सोच रहा है कि क्या उसे कौन से दरवाजे में जाना चाहिए, है ना, उसे कौन सा डोर चूज़ करना चाहिए, वो सोच रहा है। तो जब कोई पर्सन सब अपने आप से सोचता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसी स्टाइल को क्या बोलते हैं, ऐसी लीडरशिप जहाँ पर पर्सन खुद से सारे काम करता है, खुद से सब सोच रहा है उसे कि कौन से डोर में उसे एंटर करना है, ठीक है, कौन से डोर में उसे एंटर करना है, वो ऐसा जब सोच रहा है, तो ऐसी स्टाइल को हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्टाइल जब लीडर्स फॉलो करते हैं तो उसे हम कहते हैं लेस फेरे। क्या कहते हैं दोस्तों? लेस फेरे, लेस फेरे स्टाइल, लेस फेरे, या इसे हम कह सकते हैं और
फ्री रीन, क्या कहेंगे, फ्री रीन स्टाइल, फ्री रीन स्टाइल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये दो स्टाइल समझ आई होगी कि हम लोग अथॉरिटी के बेसिस पे स्टाइल्स को देख रहे हैं कि कितने टाइप के स्टाइल्स होते हैं। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, दूसरा है फ्री रीन स्टाइल। अब आप आइए थर्ड इमेज पर। थर्ड इमेज क्या कह रही है, ये देखिए, ये जो थर्ड इमेज है ये क्या कह रही है, थर्ड इमेज बोलती है कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सारे लोग मिलकर ले रहे हैं, सारे लोग मिलकर ले रहे हैं डिसीजंस, और एक डिसीज़न यहाँ पे पक्का हो रहा है। जब बहुत सारे लोग साथ में मिलकर कोई काम करते हैं, ऐसी लीडरशिप स्टाइल को क्या बोलते हैं हम, ऐसी लीडरशिप स्टाइल को बोला जाएगा डेमोक्रेटिक। ऐसी लीडरशिप स्टाइल है डेमोक्रेटिक, या इसे हम कह सकते हैं और पार्टिसिपेटिव। क्या, पार्टिसिपेटिव स्टाइल। अभी हमने जाना कि 3 टाइप ऑफ स्टाइल्स है यहाँ पर हमारे पास, 3 टाइप ऑफ स्टाइल्स। देखिए यहाँ पे है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल। पहली कौन सी है, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन स्टाइल, दूसरी है लेस फेरे और फ्री रीन स्टाइल, तीसरी है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव स्टाइल। तीसरी क्या है, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल। तो एक एक करके ये सारी स्टाइल्स को हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला क्या है हमारा, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन स्टाइल। ये पहला, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे आते हैं और हेडिंग डालते हैं ऑटोक्रेटिक। थोड़ा इसे मैं बोल्ड कर दूं। ठीक है, सबसे पहली स्टाइल क्या है, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन स्टाइल। आप चिंता मत करिए, अगर वीडियो बड़ा भी हो जाता है तो मैं आपको बीच में ब्रेक दे दूँगी। ठीक है, यू कैन रिलैक्स एंड देन स्टडी। सबसे पहला क्या है हमारा, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन स्टाइल। अब जैसे कि आपने पीछे जो इमेज देखी थी उसमें क्या था, एक जो लीडर था या एक उनका जो सुपीरियर था, है ना, एक जो लीडर था वो अपने फॉलोअर्स को बता रहा था कि कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। वो अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, ऑर्डर्स दे रहा था। तो ये स्टाइल में क्या होता है, लीडर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लीडर क्या करते हैं, प्रोवाइड्स ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइड्स देम ऑर्डर, और वो चाहते हैं कि सबऑर्डिनेट उस काम को ख़त्म करे। क्या, प्रोवाइड्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स टू ओबे। तो एक लीडर जो कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करता है वो ये चाहता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स दे, ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट है वो उसे फॉलो करे। ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे लीडर्स जो कि अथॉरिटेरियन स्टाइल को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं डॉगमेटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, दे आर कॉल्ड डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब क्या, डॉगमेटिक मतलब ऐसे लोग जो कि कभी चेंज नहीं होना चाहते, दे डोंट वांट टू चेंज।
वो कभी चेंज नहीं होना चाहते, डोंट चेंज, वो कभी चेंज नहीं होते और जैसा काम होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है और ऐसी स्टाइल में क्या होता है, वो कभी नहीं चाहते कि लोग उनके जो ऑर्डर्स है उनको कभी फॉलो ना करें, है ना। ये लोग चाहते हैं कि हमेशा हमारे ऑर्डर्स फॉलो होते रहे, कभी कोई मना ना करे। तो ऐसे लोग जो कि कभी चेंज नहीं होते उनको हम कहते हैं डॉगमेटिक। ठीक है दोस्तों। और जो अथॉरिटेरियन स्टाइल है, इसमें एक बात ये भी है कि इनका ये जो लीडर्स होते हैं जो कि अथॉरिटेरियन स्टाइल से चलते हैं, उनका ये मानना होता है कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स can be given on the basis of results. जो भी किसी पर्सन के रिजल्ट है उसके बेसिस पर ही आपको या तो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट। तो ये है हमारा अथॉरिटेरियन स्टाइल, जिसमें जो लीडर ये स्टाइल फॉलो करते हैं उनको क्या होता है, वो ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में वो चाहते हैं कि उनके सबऑर्डिनेट इसे ऐसे के ऐसे ही फॉलो करें। ये लोग होते हैं डॉगमेटिक, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, दूसरों के लिए भी नहीं होते और अपनी स्टाइल को भी ये चेंज करना नहीं चाहते हैं। और इनका ये मानना होता है कि या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या आपको पनिशमेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा, रिजल्ट्स के बेसिस पे डिपेंड करेगा। जो भी आपका रिजल्ट है उस बेसिस पे, जैसे आपने परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे या तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे या तो पनिशमेंट। ठीक है दोस्तों। सो ये है हमारी अथॉरिटेरियन स्टाइल या ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ये जो हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई थिंक कि वीडियो बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट 2 जो स्टाइल्स है जो हमने अभी देखी, दैट इज़ लेस फेयर स्टाइल और डेमोक्रेटिक स्टाइल, ये जो है ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ऑटोक्रेटिक स्टाइल समझ आई होगी। इसमें क्या होता है, इनकी जो अथॉरिटी होती है वो सुप्रीम होती है, ये कभी चेंज नहीं होना चाहते, ये ऑर्डर्स देते रहते हैं, कमांड्स देते रहते हैं, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होते और ये चाहते हैं कि इनके सबऑर्डिनेट एज इट इज़ इसे फॉलो करे, कोई चेंज ना करे। अपनी अथॉरिटी, अपने ऑर्डर्स वो देते रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, डॉगमेटिक, जो कभी चेंज नहीं होते। और इनका ये मानना होता है कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर या तो आपको मिलेंगे रिवॉर्ड या तो मिलेंगे पनिशमेंट्स। आई होप आपको ये फर्स्ट टाइप समझ आया होगा। फर्स्ट स्टाइल जो हमने डिस्कस की, दैट इज़ नोन एज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन स्टाइल। सो दोस्तों नेक्स्ट 2 स्टाइल्स जो हैं वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस। थैंक यू।